आप सबको जय मुस्लिम प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर का संधि में प्रार्थना सही जीवन बिता रहे हैं। प्रभु इन दिनों में आपकी प्रार्थना को मान देने पाए, आपके जीवन की हर निराशा परमेश्वर दूर करने पाए, हर दुख हर वेदना को परमेश्वर खत्म करने पाए। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है आपका जीवन से दुख दूर हो, आपके जीवन से वो वेदना दूर होने पाए, समस्या खत्म होने पाए, निराशा दूर होने पाए। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आपका जीवन पवित्रता में जीने पाए। आज मनुष्य जीवन बड़ा दुखी है, बड़ा क्लेश में है, बड़ा संकट में है। अनेक प्रकार का समस्या उनके जीवन में लगातार शत्रु डालते जा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं। आज अनेक लोग निराश हो गए, अनेक लोग पीछे हट गए, अनेक लोग परमेश्वर से नाराज होते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। प्रभु मुझे ऐसा क्यों छोड़ दिया है? मुझे अकेला छोड़ दिया। दाऊद ने कई बार जीवन में प्रश्न पूछा, प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्या मेरे युद्ध में तू नहीं है? परमेश्वर तू मुझे अकेला कर दिया क्या? क्यों तू मुझसे बातें नहीं करता? एक फ्रेंड के समान, एक पिता के समान कुछ दिनों तक जब परमेश्वर साइलेंट था, दाऊद के जीवन में बेचैनी बढ़ा। वो मेरा परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरा परमेश्वर मुझे चिन्ह क्यों दिखाई नहीं देता है? मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसी क्या कमी घटी है? ऐसी क्या गलती है जिसके कारण से परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है? परमेश्वर ऐसी अवस्था में दाऊद प्रार्थना करता, प्रभु तू मुझे छोड़ना नहीं, मेरी गलतियों को क्षमा करना, तू मुझे त्याग ना देना। जीवन की कठिनाई समय में परमेश्वर जीवन की तूफान में तो मुझे अकेला ना छोड़ना कर कर इन दिनों में हमें से हरेक लोग प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करना है। इन दिनों में पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में नहीं है, याद रखना, मनुष्य गलती करने में उतावली करेगा, मनुष्य गलती करने में देरी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का गाइडेंस जीवन में नहीं है। यदि आत्मा में आप भरपूर है, पवित्र आत्मा आपको कदम कदम पर गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देगा। आप सही रास्ते में चल नहीं रहे, आपका मार्ग सही नहीं है, आपका मार्ग टेढ़ा है, आपके जीवन में रुकावटों को पॉइंट आउट करके बताएगा। पवित्र आत्मा प्रेषण रिवील करेगा अनेक बातों को, आपकी जीवन से होने वाली घटनाओं को, आपके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर की आत्मा गाइड करता है। इन दिनों में आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा शक्ति है, परमेश्वर को हालेलुया, प्रेज़ और हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन में अगर जी उठाया तो वही आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह जाने के समय पर परमेश्वर ने कहा, ओ हालेलुया, तुम्हारे लिए एक हेल्पर मैं भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम छोड़कर जाना नहीं कर कर अपने शिष्यों को प्रभु ने कहा, आज तुम अकेला महसूस करते हो मेरे हालेलुया गैर हाजिरी में, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता नहीं करना। परमेश्वर बाह्य तौर पर एक रूप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक शिष्यों ने देखा, प्रभु यीशु मसीह को छुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, भोजन करते थे, सब कुछ देख सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को वो फील कर सकते थे। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह जाने के समय पर पवित्र आत्मा भेजेगा, उसको अब देख नहीं सकते, बल्कि यू कैन फील इट। वो चमत्कार करता है, उसी के नाम में तो चमत्कार होता है। हालेलुया, आत्मा में शक्ति है। वचन कहता है अनेक लोगों के ऊपर, गिदोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, उसने पराक्रमी काम किया। गिदोन अभी तक जानता नहीं था मेरे अंदर ये सामर्थ कहाँ से है, मेरे अंदर ताकत कहाँ से है। दाऊद नहीं जानता था मैंने रीछ को कैसा खत्म किया, मैंने सिंह को कैसा फाड़ा, लेकिन कुछ तो है, वो जानता था मेरे अंदर कुछ तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का घर कर गया। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, पराग का भी काम करेगा। आप सोचेगा ये कैसे मेरे से हो गया? मेरे से तो असंभव है। लोग कहेंगे आपने ये कैसा किया? आप स्वयं आपके लिए एक प्रश्न पूछिए, ये कैसा मेरे से हुआ? मैं तो विचार भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वही है पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का शक्ति। इन दिनों में हम आत्मा के लिए प्रार्थना करना, प्रभु वो तेरी आत्मा की शक्ति मुझे दे। इन दिनों में मेरी निराशा दूर होने पाए, मैं अकेला लड़ रहा हूँ, तेरा आत्मा मुझे गाइड करने पाए, तेरी आत्मा मुझे सहायता देने पाए, तेरे
तेरा आत्मा मुझे मदद करने पाए, तेरा आत्मा मुझे गाइडेंस देने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में प्रभु की आत्मा आपके लिए बड़े कार्य करेगा। आइए आज का प्रॉमिस वचन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8 कलम, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो, सामर्थ पाना है तो प्रियो पवित्र आत्मा आना जरूरी है। और आगे इस प्रकार, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वचन पूरा हुआ है, सेंट थॉमस इंडिया में आया। Praise the Lord। यहां पर क्या लिखा है? पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। शिष्य लोग सिर्फ यहूदा में नहीं, समरिया में नहीं, सिर्फ यरूशलेम में नहीं, बल्कि पूरा दुनिया में वो लोग प्रभु का वचन को फैलाया, पूरा दुनिया को हिलाया। हम देखते हैं गोवा में चर्च, प्रिंसेस सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च, हालेलुया। ये लोग क्रिश्चियनिटी को लेकर इंडिया में आने का कारण यही है, उसके अंदर पवित्र आत्मा था। उनके अंदर वो आत्मा कार्य करने के समय पर वो बैठ नहीं सकते। दैट इज लाइक एन इंजन। इंजन को जब आग दे देगा, अब फोर्स दे देगा, तो फिर उसका अगला काम है रुकना नहीं है, उसके पहिए दौड़ना जरूरी है। अगर नहीं दौड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पवित्र आत्मा वो आग है जिसको आप महसूस करोगे, जिसको आप जीवन में थोड़ी सा उपयोग करेंगे, तो याद रखना वो आग आपको बैठने नहीं देगा। पराक्रमी काम आपके जीवन से होगा। आप प्रार्थना करेंगे, लोगों का बंधन टूटेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन का बंधन टूटेगा। आप प्रार्थना करेंगे, लोगों का बीमारी चंगा होगा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर छुटकारा देगा, सारे श्रापों से छुटकारा देगा, सारे बंधनों से परमेश्वर छुटकारा देगा। वही पवित्र आत्मा का काम। यदि आत्मा नहीं है, हमारे शब्दों में ताकत नहीं रहेगा, हमारे विचारों में ताकत नहीं रहेगा, हम जो बोलेगा वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमें एक मददगार की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मुझसे बड़े बड़े चमत्कार तुम करोगे। एक गुरु कभी भी हमसे ऐसा कह सकता है, मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार आप करोगे। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहां भी नम्र दिखा रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम इससे पराक्रमी काम करोगे। एक परमेश्वर होकर मनुष्य से कहता है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन में बड़े कार्य करे। आज मुर्दे जिंदे हुए, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते, हम देखते हैं अनेक कन्वेंशनों में परमेश्वर की आत्मा कार्य किया, लोगों को जीवन में छुटकारा हुआ, बंधन से टूट गया, आजाद हो गए। मेरे प्रिय मंदिर में आत्मा में भरी है, पृथ्वी की चोर तक वो लोग गए। हम नहीं जानते परमेश्वर आपको कहाँ लेके जाएगा। वो सामर्थ आएगा तो सारा बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा। आप हर वक्त परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में ही सोचते रहेंगे। वही तो परमेश्वर के आत्मा का शक्ति है। आपके विरोध में शत्रु षड्यंत्र रचेगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप उसको भस्म कर देगा। गिदियोन पराक्रमी बना, हालेलुया। शिमशोन पराक्रमी बना, दाऊद पराक्रमी बना, मूसा पराक्रमी बना, योशुआ पराक्रमी बना। परमेश्वर की आत्मा में भरपूर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आत्मा आज परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। पवित्र आत्मा को जीवन में इनवाइट करिए। क्या आपके जीवन में आप पराक्रमी काम देखना चाहते हैं? वो आत्मा को अपनाइए। आपके विचार बदल जाएंगे, आपके स्वभाव बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी निराशा दूर होगा, आपका दुख दूर हो जाएगा।
परमेश्वर की आत्मा बड़े बड़े कार्य करता है। असंभव को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर आज कहता है, तुम्हारा कठिन से कठिन विषय मेरे पास लेके आओ, मैं उसका सॉल्यूशन देने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु नहीं चाहता है अब एक डिप्रेशन का जीवन जिए, एक दुख का जीवन जिए, एक निराशा का जीवन जिए। प्रभु चाहता है आप एक विजयवन जीवन जिए। कैसे जिएंगे? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा को पाने के बाद विजयवन जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय पर परमेश्वर ने वो आत्मा प्रभु को गिफ्ट में दिया। पराक्रमी काम होने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्मा चिल्लाकर भागने लगे। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभिषेक है आत्मा में, आत्मा में शक्ति है। जब उसको आप प्राप्त करेगा तो याद रखना, बंधन टूटेगा, आपके जीवन का बंधन टूटेगा। प्रेस और शत्रु जो बांध के रखा हुआ वो सारे बंधन टूटेगा। यीशु के नाम से इन दिनों में खुलने जा रहा है। आपकी निराशा दूर होने जा रहा है। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। कर्ज का बंधन, दुख का बंधन, फाइनेंशियल क्राइसिस का बंधन, बच्चों का बंधन, शत्रु ने जो बांध के रखा हुआ यीशु नासरी के नाम से तोड़ते खोलते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, इन दिनों में जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक को अभिषेक दे, वो मसा उनके जीवन में अनुभव होने पाए, वहां उनके जीवन में अनुभव होने पाए, वो निराशा उनके जीवन से दूर होने पाए, वो दुख की घड़ी उनके जीवन से समाप्त होने पाए। और आक्रमी काम प्रभुत्व करने के लिए हम प्रार्थना करते, दुष्ट का शक्ति, दुष्ट का बंधन टूटे, हर निराशा के शब्द उनके जीवन से निकलने के लिए प्रार्थना करते, अंधकार की ताकत टूटने पाए, दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए। इन दिनों में प्रभु तू बड़े कार्य को कर रहा है, हर निराशा दूर कर। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ है और आक्रमी काम प्रभु आपसे कराएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।